हेलो गाइस, मैं हूँ इस दुनिया की सबसे बड़ी ब्लॉगर और दुनिया की सबसे बड़ी बेरोजगार लड़की के ब्लॉग में आप सभी का आगमन है। आगमन। मैं हूँ दुनिया का सबसे निठल्ला और बेरोजगार और दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का। तो मेरे चैनल को आप नहीं जानते तो मेरे चैनल का नाम है कुनदाबी ब्लॉग, क्रियान डाबी ब्लॉग से चैनल का नाम जाके आप सब्सक्राइब कर देते, सब्सक्राइब कर सकते। और मैं इतना हैंडसम हूँ कि वो हॉलीवुड स्टार भी मेरे आगे पानी भरते हैं, बॉलीवुड और स्टार आप देख ही सकते जो हो मेरे दुनिया का हैंडसम सबसे हैंडसम, इसकी बियर्ड देखो कितनी हैंडसम। मेरी बीडी बहुत ही हाई क्वालिटी है। मेरी ये बीडी बीड़ी की है। दुनिया के सबसे बेहतरीन बीडी में से एक बीडी है। और कियारा दुनिया की सबसे नंबर 1 बेरोजगार वुमन लड़की है। वो आप देख ही सकते हो दुनिया की सबसे बड़ी बेरोजगार लड़की। हम तीनों ही दुनिया पूरे की दिन सबसे फोन बड़ी ही यूज बेरोजगार। करती रहती है गाइस। मैं तो मजदूरी हाँ। करने जाता हूँ और शाम को ही मौका मिलता है बेरोजगार युवा को लोग ये पूरे दिन घर पे बैठी बैठी मोबाइल सोती और मैं भी मजदूरी करती हूँ। वाह, मजदूरी करते हो? खाना खाने वाली मैं मजदूरी। गाइस खाना खाते हो? सपने में मजदूरी करता हूँ गाइस बहुत। मैं पूरा सोते दिन सोते। सपने में ही मजदूरी करती हूँ, खाना खाने वाली। पूरे दिन बकचोदी करने के बाद मेरी बहना को रात को टाइम मिलता है क्योंकि मैं बेरोजगार सही हूँ। बात बेरोजगार बोली। लड़की को रात को ही पूरे टाइम दिन मिलता ये है। आलसी रहती है, बैठी रहती है, एक फिर रात उल्लू को की तरह रात को ही जागती है, व्लॉग बनाती है। क्योंकि मैं तुमको दुनिया एक की सबसे शर्म होनी बड़ी चाहिए बेरोजगार लड़की हूँ, तुम्हें क्योंकि नहीं मैं पता। भी दुनिया का नंबर 1 हैंडसम बेरोजगार युवा हूँ। और इस युवा को आप प्यार करते हैं तो मैं कमेंट में अगर अपना मुझसे नंबर प्यार दूंगा, करते हैं उस पे आप कम से कम 1000 रुपये से ज्यादा धनराशि मुझे डोनेट कर सकते हो। क्योंकि बेरोजगार नंबर 1 और भिखारी नंबर 1 इस दुनिया का नंबर 1 भिखारी भी हूँ। तो अगर आप मुझे डोनेट करना चाहें तो आपकी कीमती समय मेरे डोनेट इस कर सकते हो। अकाउंट में छोटी सी धनराशि डाल सकते हैं। जिनल, अगर किसी इंसान को बेरोजगारी में से निकलना है तो उसे क्या करना चाहिए? इस देश के युवाओं को समझाओ, पूरे दिन लड़कियों के पीछे भागते हैं। वैसे मैं खुद ही बेरोजगार हूँ और मैं खुद ही सोती रहती हूँ, खाना खाती रहती हूँ पूरा दिन, कुछ काम नहीं करती। तो मेरा ऐसा कहना है कि आलस छोड़ दो सब, नहीं छूटे तो रहने दो, खाना खाओ और सो जाओ, रात को काम और करो। किसी इंसान को कामयाब होना है उसे क्या इंसान को करना कामयाब होना है तो इंसान में ज्यादा आलस नहीं होती, लड़कियों में होती है, तो चलता है। आलस। हम अपनी सिस्टर को पूछेंगे ये सवाल, अगर दीदी किसी लड़की को नहीं लड़के को कामयाब होना है आलस छोड़ के तो क्या करे? बेरोजगार है वो। लड़के हम्म। काम करो, खाना पीना। जैसे कि गाइस, दुनिया का सबसे बड़ा हैंडसम लड़का मेरा भाई है, दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार मेरा भाई काम करता है, वैसे आप काम करो। क्या कहते हो? जीवन में सबको सब कुछ नहीं मिलता, कुछ चीजें हमको छोड़नी पड़ती है। जिस तरह हमें आलस को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो, आपकी अच्छी जिंदगी पाना चाहते हो, तो कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको। आपको दोस्त छोड़ने पड़ेंगे, आपकी बीवी छोड़नी पड़ेगी, आपको आपकी गर्लफ्रेंड छोड़नी पड़ेगी, आपको अपने माँ बाप से कनेक्शन छोड़ना पड़ेगा। तभी आप जीवन में कुछ असाधारण कार्य कर पाएंगे, वरना आप अपने सपने को कभी नहीं पूरा कर पाओगे। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया में हर एक सेकंड में 5000 नए बालक पैदा होते हैं। तो समझ लेना पैदे होते कि हैं। 10-15 साल में कितनी ज़्यादा बस्ती होने वाली है। हम्म। वहाँ पे जॉब्स कितने मिलेंगे, तब तो जॉब से खलास हो जाएंगे। तो समझ लेना। अगर आपने इन 2030 तक आपने कुछ किया नहीं अपने लाइफ के लिए, अपनी लाइफ के लिए, तो आपका जीवन बहुत ही मुश्किल में गुजरेगा। क्योंकि पेट्रोल हो जाएगा 200 रुपये पर लीटर, इन और सोना हो जाएगा
2 लाख पर तोला। मेकअप, लड़कियों का और मेकअप कपड़े, एक नॉर्मल कपड़े, मेरा मेकअप कितना देखो गाइस, महंगा होगा। नॉर्मल आप कपड़े की शॉपिंग ऑनलाइन करेंगे ना तो एक नॉर्मल कपड़ा भी आपको 1000 रुपये से कम नहीं मिलेगा 2030 तक। मुझे ऐसा लगता है कि यार, क्योंकि बस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि इस बस्ती बढ़ने के साथ साथ प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ेंगे। इसीलिए मैंने पहले से ही कपड़े खरीद लिए। ये बात आपकी, पर वो आपका साइज भी वैसा नहीं रहेगा 2030 तक। वो रहेगा, वो वैसे ही पॉसिबल है कि आप अच्छे डाइट, एक अच्छी मात्रा में डाइट ले। जब आपका मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि आप वेट गेन करने वाले हैं, तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल रहेगा। पुराने एक्सेल एल साइज के कपड़े पहनने में बहुत ही दिक्कत रहेगी। एक्सेल वाले तो आप वे अच्छे शूट करेंगे, एम साइज वाले भी बहुत दिक्कत ला सकते हैं तुम्हारे लिए। तो मुझे ये कहना है, ज़िंदगी में आपको 3 साल मिले हैं, 2027, 28 और 19, 30, इन 3-4 सालों में इतनी 2031 में आपका जीवन एक शांतिमय, 2031 में आप शादी कर सकते हैं, 32 में आप इंजॉय कर सकते 31 हैं, में, जो भी करना है वो कर सकते हैं। 40 में, 2000 40 में शादी करो सब। जो भी हो, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसान को 2003-4 साल में कामयाब होना चाहिए। क्या बोलती है? सही बात है। क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ी है, लोगों को सालों लग जाते हैं कामयाब होने में। मैं तो सिर्फ अपने ज़िंदगी के 3-4 साल बोलने को कह रहा हूँ। ओनली 3-4 साल लगा दो, क्या फ़र्क पड़ता है? वैसे भी लोग अब डिग्री कॉलेज में जाके अपना टाइम वेस्ट करते हैं, और उनको इनमें मैं देखो आती भाई, हूँ। मैंने नर्सिंग किया है और मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे पास डिग्री पड़ी है, मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज 0 है। तो मैं आज घर पे पड़ा बैठा हूँ, बेरोजगार युवा, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, इसीलिए मैं नर्सिंग के जो डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल में, वही मुझे जाके सीखना होगा फिर से। फिर मुझे 1 साल और 6 महीने लगेंगे सीखने में। फिर मुझे वहाँ पे रेगुलर लोग रखेंगे, तब मेरी इनकम होगी, वो भी। सच में बताओ, बेरोजगार लड़कियों पर मेकअप मुझे पूरा पूरा चाहिए होता है, तो मैं सारे पैसे खर्च कर देती हूँ। एक लड़की, बेरोजगार लड़की को 1 महीने में कितने पैसे खर्च करने चाहिए बताओ तुम पहले? 2000, 3000, इससे ज्यादा। 10,000। अगर वो लड़की कोई जॉब नहीं कर रही, अपने पति पे डिपेंड है, तो कितने खर्च करने चाहिए? 5-6 हजार। क्यों? क्यों? वो बचा भी इतने सकती तो है वो हो पैसे, भी सकते। वो पैसे बचा भी सकती है। अगर कोई लड़की को खाने का मन हो तो वो दिन में खा सकती है, पी सकती है, तो पैसे उड़ाने चाहिए। तो और जिनल लड़कियां बहुत सारी शॉपिंग करती हैं। मेरी लड़कियों को एक विनती है, आप शॉपिंग अपने खुद के पैसे से करें। अगर आप दूसरों अपने के पैसे से मत खुद से कीजिए। पैसे से करती है तो मैं आपको सैल्यूट करता हूँ ऐसी दीदी को, जो अपने खुद के मैं शौक, करती हूँ खुद के शौक अपने पैसे से पूरी करती है। और मैं मजदूरी करता हूँ, और मजदूरी करके विमल खाता हूँ। विमल खाने के बाद गोल्ड सुपारी खाता हूँ। गोल्ड सुपारी खाने के बाद थोड़ा सादा मसाला खाता हूँ, और जीवन में मस्त रहता हूँ। मस्त रहो जीवन में। बोलो जुबा केसरी। बड़े बड़े एक्टर विमल खाते हैं, और कौन सा सही एक्टर बात है, बड़े बड़े एक्टर विमल खाते। खा के थूक देता है, वो उस एक्टर का नाम आप कमेंट कर सकते हैं। और विमल खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कृपया मत खाए। क्योंकि मैं तो लड़कियों को क्या नहीं खाना चाहिए, जिन्हें- लड़कियों को। आपको कभी दिखा हो खाते हुए? नहीं दिखा ना, तो मेरी बात पे आप कैसे यकीन करेंगे बोलो? और मैंने बोल दिया, कुछ भी आपने मान बोलते लिया। हैं। तो आप यकीन कर लोगे ये लड़के खाता है, पर रियल में आपको नहीं पता, चालाक है। जो खाते हैं वो बोलते नहीं। ये जो लड़का है वो पूरा दिन एक प्राणी की तरह आईपीएल देखता रहता है। आप देख सकते हो, बेरोजगार लड़का आईपीएल देखो, खाना खाओ। हमारे भोजपुरिया माटी का लाल गोपालगंज में
वो बंदरिया की तरह फेस पे लगा के बैठी है चूरमा। हमारे फेस पे आप देख सकते हो क्या ऐसे तुम तो इतनी बेरोजगार हो तो ये चूरमा लगाने की क्या जरूरत है मेरी? पिंपल हो गए हैं हमारे। अगर दे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं लोग के साथ। बाय बाय।